हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज कौन से हैं आज हम देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के हमारे रियल लाइफ में उसके यूजेस क्या है तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन से। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रिगोनोमेट्रॉन। मतलब कहाँ से आया ट्रिग्नोमेट्री वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से ट्रिगोनोमेट्रॉन। ओके, ट्री मतलब होता है थ्री, गोना मतलब होता है साइड्स एंड मेट्रॉन मतलब होता है मेजर। उसका मतलब होता है ट्रायंगल के तीनों भी साइड की मेजरमेंट करना, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बट स्टिल दिस इज नॉट अ क्लियर, वी हैव टू क्लियर इट। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्री मीन्स relation between the angles and sides of the triangle, means the relation between the sides and angles of triangle, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है। तो अब हम उसके क्या पढ़ेंगे, रेशियोज पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके, सी हियर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ओके, तो यहां पे क्या लेना है, हमें ट्रायंगल लेना है। वो कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इसको हम नाम देंगे, जो आपको नाम पसंद है आपके मन से आप दे सकते हो। तो मैं दूंगी PQR। अब देखिए ए एंगल 90 डिग्री का है, सपोज किया ए एंगल थीटा है। ओके, हमारे पास इसका मेजरमेंट नहीं है तो सपोज किया ए थीटा है, तो थर्ड एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कितने का होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है तीनों ट्रायंगल के तीनों भी एंगल की सम कितनी रहती है, 180 डिग्री, इसलिए ऐसे आएगा। अब देखिए ये जो QR है, इसे कहते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल। क्या कहते हैं, बेस ऑफ द ट्रायंगल। एंड ये जो है PQ, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए परपेंडिकुलर, आपको पता है ये क्या है, इसको क्या है, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके, अब जो इस 90 डिग्री के अपोजिट क्या है, साइड है, उसे कहते हैं हाइपोटेनस साइड। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस साइड। क्योंकि जो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेनस साइड। तो याद रखना बराबर से, हाइपोटेनस साइड। ओके, अब इसके ऊपर से हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज फाइंड करेंगे। सो यू डोंट हैव टू लर्न द डिफिकल्ट फॉर्मूला टू फाइंड द रेशियोज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज वी हैव द सिंपल वे टू फाइंड इट। देखिए कैसे, तो यहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल एत प्यारे बेटा पप्पू हाय बोल। आपको जो पसंद है आप बोल सकते हो, लेकिन याद रखना पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल, एक क्या है, पंडित का इनिशियल लेटर है, बद्री का इनिशियल लेटर है, और एक है प्रसाद का इनिशियल लेटर है। ये सभी क्या है, इनिशियल लेटर है जो अभी मैंने बोला है। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो फॉर्म हुआ पहला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसे कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब जो दूसरा यहाँ पे बन जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो होता है कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस वो होता है कॉस थीटा। एंड जो थर्ड यहाँ पे बन गया वो हो जाएगा, उसे कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, ये हमारे पास 3 रेशियो आ गए। अब देखिए, जब इसको उल्टा किया तो तब भी क्या बनेगा, रेशियोस फॉर्म होगा। अब देखिए, जब इसको उल्टा किया तो रेशियोस फॉर्म होगा कौन सा, कोसेक थीटा का। क्या होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा वो क्या होता है, साइन थीटा के अपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ पे यह जाएगा ऊपर, मतलब हाइपोटेनस साइड, और अपॉन क्या आएगी, परपेंडिकुलर साइड। ओके, इट इज क्लियर दैट। सेकेंड देखिए, कॉस थीटा यहाँ पे उल्टा गया तो यहाँ पे बन जाता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये भी क्लियर हो गया। अब थर्ड है टैन थीटा, तो उसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या बन जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस। ये क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस। आपको ऐसे क्या आते हैं, इसके ऊपर से आपको एग्जाम्पल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए। आपको वहां साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसके क्या करनी होती है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, ये बराबर से याद रखना। आपको लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हो। तब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का टेबल। तो कैसे बनता है देखिए, उसको बनाने के लिए हमारे पास 2 ट्रिक्स है। एक ट्रिक्स का मैंने क्या निकाला, एक ट्रिक्स का हमारा एक शॉर्ट है, आप देख सकते हो। उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हो, आप फाइंड करना है। ऐसे वहां पे हमने पढ़ाया है, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस टेबल, रेशियोस टेबल। ओके, अब ध्यान दीजिए, थीटा, ये क्या बनेगा, थीटा। एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट। ओके, ये है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, अब 3 ही निकालती हूँ, बाकी का आपको फॉर्मूला बताऊंगी कैसे करना है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो देखिए, तो इसको हम क्या करना है, पहले इसको रूट दो सबको, यहाँ पे दिया। ओके, अब क्या करना है, ये जो नंबर से 0, 1, 2, 3 एंड 4 एज इट इज लिख लिया। अब क्या करना है, सबको किससे डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। 4, 4, 4 एंड 4। ओके, अब इसे सॉल्व करके क्या हो, 0 को 4 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा,
0। ओके, अब 30 की वैल्यू देखो 1/4 है। अब 4 किसके अंदर है? रूट के अंदर है। अब जब 4 रूट के बाहर निकलेगा तो वो क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या बनेगा? 2। तो ऊपर क्या है? 1 है। 1/2। 1 रूट के बाहर लिखो या अंदर लिखो, सेम ही होता है। तो 2 और यहाँ पे क्या है? 4। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो सकता है? यस, हो सकता है। 2 1 का 2, 2 2 का 4। तो रूट में क्या आ गया? 1/2, मतलब रूट 1/2। तो वो क्या बन जाएगा? 1/√2। ओके, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3 तो रूट के बाहर निकल नहीं सकता, और 4 निकल सकता है क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। और इसीलिए वो क्या बन जाएगा? 4 रूट के बाहर निकला तो वो 2 बन जाता है। तो रूट 3/2। ओके, और 4 से डिवाइड करो, ऐसा क्या आएगा? 1। इसका ऐसा क्या आएगा? 1। ओके, और cos थीटा इसका क्या होता है? पूरा उल्टा होता है। तो 1 यहाँ पे आएगा, √3/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आ जाता है, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ये मिल गया इसका आंसर। अब आप बोलोगे tan थीटा कैसे निकालना है? तो tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा ए tan थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिए 0 डिवाइडेड बाय 1 करो, 0/1 क्या आएगा? क्या मिलेगा? 0। ओके, अब 1/2 और 3 क्या करो यहाँ पे? उसे 1/2 और 3/2 को क्या करो? डिवाइड करके देखो, क्या मिल जाएगा वहां पे? 1/√3। क्या मिल जाएगा? 1/√3। देखिए 1/2 इसको डिवाइड करके देखो √3/2 को, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? 1/2 डिवाइडेड बाय 2/√3। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो ये क्या बन जाएगा? 1। ओके, अब इसको डिवाइड करके देखो, ये क्या बनता है? √3। एंड इसे डिवाइड करके देखो 1/0। तो 0 से किसी भी नंबर को हम क्या नहीं कर सकते? डिवाइड नहीं कर सकते, वो बन जाता है अनडिफाइंड। तो ये होता है अनडिफाइंड। एक क्या मिल गई हमें? साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टैन थीटा की यहाँ पे क्या मिल गई? वैल्यू मिल गई। तो इसके ऊपर से आप कॉट थीटा भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि टैन थीटा का कॉट थीटा क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे आएगा अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। यहाँ पे ऐसे आंसर आएगा। जब आपको कॉस थीटा, कोसेक थीटा फाइंड करना होगा, तो कोसेक थीटा के लिए वहां और फॉर्मूला है। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, तो मतलब 1/ क्या करो? 0 करके देखो, ऐसा क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। 1/ क्या करके देखो? 1/2 करके देखो, ऐसा क्या मिलेगा? वहां पे 2 मिलेगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे 1 और 30 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे कोसेक 30 आपको फाइंड करना होगा। तो साइन 30 क्या है? यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 पुट करके देखो, ये ऊपर जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 2। उसका आंसर क्या निकलेगा? 2। आपको ऐसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और सेक थीटा जो है वो होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा, इसके ऊपर से आप क्या कर सकते हो? इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा चार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का आपको वैल्यू मिल गई, तो बाकी की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाती है? यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स, इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सॉल्व करने की। यहां तक समझ में आ गया? इट इज क्लियर दैट? तो आज हमने क्या पढ़ा यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री
कहाँ से वर्ड आया, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, और यहाँ पे हमने पढ़े ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, कॉस थीटा किसे कहते हैं, टैन थीटा, और कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, यहाँ पे हमने पढ़ा है। ओके, और सेकेंड भी हमारे पास क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स है इसको सॉल्व करने की, वो मैंने शॉर्ट डाला है उसका, तो आप देख सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।